भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, अब हम करेंगे काउंटेबली कॉम्पैक्ट सेट। पहले तो हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं, फिर इससे रिलेटेड हम थ्योरम करेंगे। लेट एक्स जे बी एनी टोपोलॉजिकल स्पेस ए सबसेट ई ऑफ एक्स इज सेड टू बी काउंटेबली कॉम्पैक्ट इफ एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ ई, यानी कि ई का कोई इनफाइनाइट सबसेट है और कोई नहीं, मतलब जितने भी हो सकते हैं। एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ ई हैज़ एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट इन ई, यानी कि कम से कम एक लिमिट पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो ई से बिलोंग करता हो। तो ये हमारे पास जो ई है वो क्या कहलाएगा? काउंटेबली कॉम्पैक्ट सेट कहलाएगा। तो इसमें दो चीज़ें मेन आई, एक तो ए सबसेट होना चाहिए ई का, और एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ ई हैज़ एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट इन ई, ये कंडीशन है मेन। अब थ्योरम में एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस इज काउंटेबली कॉम्पैक्ट सेट। अब कोई कॉम्पैक्ट सेट है, सबसेट है टोपोलॉजिकल स्पेस का, हमें उसको काउंटेबली कॉम्पैक्ट सेट बताना है। तो लेट ई बी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स जे हमने ले लिया। लेट इफ पॉसिबल ई बी नॉट काउंटेबली कॉम्पैक्ट, ई जो है आपका काउंटेबली कॉम्पैक्ट नहीं है, देन देयर एग्जिस्ट एन इनफाइनाइट सबसेट ए ऑफ ई। अब देखिए, नॉट काउंटेबली है तो बिल्कुल हम अपोजिट लिखेंगे डेफिनेशन के कि देयर एग्जिस्ट एन इनफाइनाइट सबसेट ए ऑफ ई विच हैज़ नॉट लिमिट पॉइंट इन ई, क्योंकि डेफिनेशन में तो एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट इन ई होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आप नॉट लिमिट पॉइंट इन ई लिखोगे। डैट इज ईच पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू ई इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, यानी कि एक्स बिलोंग करेगा ई से लेकिन वो लिमिट पॉइंट ऑफ ए नहीं होगा। दस फॉर एक्स बिलोंग्स टू ई देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी एक्स कंटेनिंग एक्स सच दैट। अब यहाँ से हमारे पास लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लिखी जाएगी। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन के लिए हमें एक ओपन सेट चाहिए होता है जो एक्स को कंटेन करे, और वो हो गया जी एक्स। ठीक है, तो एक तो सेट ए था, एक जी एक्स हो गया, दोनों का इंटरसेक्शन माइनस में एक्स किया तो वो इक्वल टू 5 आएगा, क्योंकि एक्स इज नॉट ए लिमिट पॉइंट, इसलिए लिमिट पॉइंट होता तो नॉट इक्वल टू 5 लिखता मैं। अब इसका मतलब ये है कि क्लियरली ए इंटरसेक्शन जी एक्स कंटेन्स एट मोस्ट वन पॉइंट एक्स इटसेल्फ। इन दोनों में ज़्यादा से ज़्यादा एक ही पॉइंट कॉमन आ सकता है, और वो हो सकता है एक्स, क्योंकि एक्स माइनस एक्स ही 5 आएगा। और अगर एक्स भी नहीं है तो कुछ और इन दोनों में कॉमन आएगा नहीं। अगर कुछ और एक्स्ट्रा कॉमन आ गया तो सीधी सी बात है, सब्ट्रैक्शन फिर 5 नहीं आएगी। इसका मतलब यही है। तो सो देयर मस्ट सम फाइनाइट सब कवरिंग, डेट इज, अब यहाँ पे आगे इन्होंने लिखा है कि भाई दस द फैमिली जी एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ई फॉर्म एन ओपन कवरिंग ई। तो भाई वो ओपन कवरिंग ऑफ ई होगी। इसका मतलब ये है कि भाई ई अगर कॉम्पैक्ट है तो वहाँ पर वो रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवरिंग होगी। डेट इज ई सबसेट ऑफ यूनियन जी एक्स आई इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, क्योंकि ई कॉम्पैक्ट है तो फाइनाइट सब कवरिंग की डेफिनेशन से हम ये लिख सकते हैं, जिसमें फाइनाइट यूनियन होगी 1 to n तक। अब ए जो था वो इनफाइनाइट सबसेट ऑफ ई था, तो ए जो है ए इंटरसेक्शन ई लिखा जा सकता है, क्योंकि ए अपने आप में इनफाइनाइट है। तो जो इंटरसेक्शन वो इनफाइनाइट भी आती है तो इक्वल टू ए। अब यहाँ पर ए लिखा, इंटरसेक्शन का साइन, ई की जो वैल्यू आई थी, ई इसका सबसेट था, तो ई के जगह पे मैंने ये यूनियन लिख दी, तो इसीलिए ये जो है इसका सुपरसेट बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर यूनियन बाहर आ जाएगी, ए इंटरसेक्शन जी एक्स आई की यूनियन बन जाएगी, यानी कि आपके पास ए है, यहाँ पर ये यूनियन आ गई, विच इज यूनियन ऑफ सेट्स ईच कंटेनिंग एट मोस्ट वन पॉइंट, जो कि यूनियन है। ठीक है, एट मोस्ट वन पॉइंट आपका कॉमन आएगा, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा इन दोनों में एक ही पॉइंट कॉमन आ सकता है, एक से ज़्यादा पॉइंट कॉमन आएंगे नहीं। और आपके पास फाइनाइट यूनियन है, इसलिए आपके पास वो जो मेंबर बनेंगे ज़्यादा से ज़्यादा n मेंबर बन सकते हैं, जो कि फाइनाइट होगा। अब a जो है सबसेट बन गया एक फाइनाइट सेट का, इसका मतलब a मस्ट बी फाइनाइट। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि a को तो हम इनफाइनाइट सबसेट ऑफ e मान करके चले थे, तो फाइनाइट आने की वजह से कॉन्ट्राडिक्शन होगी। हैंस जो हमने सपोज किया था, एक कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस इज काउंटेबली कॉम्पैक्ट सेट ही होगा, क्योंकि हम मान करके चले थे कि नॉट काउंटेबली कॉम्पैक्ट सेट, लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, इसलिए इज काउंटेबली कॉम्पैक्ट सेट।